हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक और हमारी नई वीडियो में। आज हम एनसीईआरटी क्लास 9th जो मैथ्स की बुक है उसका चैप्टर नंबर 1 और उससे रिलेटेड जो एग्जांपल्स हैं, तो हम आज एक्सरसाइज 1.4 को कवर करने वाले हैं। तो उससे रिलेटेड जो एग्जांपल्स हैं, आने वाली एक्सरसाइज में जो सवाल मिलेंगे हमें, तो सबसे पहले हम उनसे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स को समझ लेते हैं, फिर आगे हम सवाल को करते हैं। चलिए, तो बिना देरी किए हम क्वेश्चंस को लिख लेते हैं और स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले उदाहरण नंबर 12 है जो वो जोड़ का है, तो हम उसे लिख लेते हैं प्रश्न को। वो प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न है 2√2 प्लस 5√3 और √2 माइनस 3√3 को जोड़िए। इस तरीके से हमें एक सवाल दे रखा है। चलिए हम इसे स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। ठीक है, तो हम इस तरीके से हमने सवाल को लिख लिया है। अब हम क्या करते हैं कि इस तरीके से, मतलब और अगर कोई सवाल अपने पास सिंपल होते हैं तो हम उन्हें आसानी से जोड़ सकते हैं, लेकिन इसमें क्या है, रूट दिए हुए हैं, तो हमें किस तरीके से जोड़ना है, आइए हम बहुत ही आसान तरीके से सीखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर सॉल्व लिख लेते हैं, फिर एक बार हम सवाल को उतार लेते हैं जो भी दिया हुआ है हमें इस तरीके से। फिर क्या है, जोड़ना है, तो हमने प्लस का निशान लगा दिया और √2 माइनस 3√3 इस तरीके से। ठीक है, अब क्या होता है, हमने यहाँ से चलिए अब एक काम करते हैं हम यहाँ से कि जो प्लस वाले होते हैं तो हम वो जो प्लस वाला रहता है तो वो क्रम विनिमय नियम का पालन करते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर 2√2 इसको एज इट इज़ रखा और ये प्लस का है जो इस साइड आ जाएगा, तो ये हो जाएगा +√2 इस तरीके से, है ना। फिर ये हो जाएगा 5√3 माइनस 3 रूट। चलिए देखिए, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि हमने यहाँ पर इस तरीके से ये लिख लिया, क्योंकि जो जोड़ है वो हमारा क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, तो उस हिसाब से हमने इसको 5 को इस साइड और √2 को इस साइड लिख लिया। उसके बाद हमने इन दो में जो उभयनिष्ठ कॉमन देखा तो √2 है, तो यहाँ से हमने √2 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर 2 + 1, क्योंकि यहाँ पर √2 कॉमन आ गया तो यहाँ 2 बचा, प्लस एंड यहाँ पर √2 ही ले लिया तो कुछ नहीं बचा, मतलब 1। फिर यहाँ से हमने क्या किया, यहाँ पर हमें √3 उभयनिष्ठ दिख रहा है, मतलब दोनों पदों में √3 उभयनिष्ठ दिख रहा है, तो उसमें से हमने √3 को कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर 5 एंड यहाँ 3 बचा। तो इसके बाद 2 + 1 3 हो गया, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 3√2 प्लस यहाँ पर 5 माइनस 3 तो 2 बचा, तो हमें इसको इस तरीके से लिख सकते हैं और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने जो हमारा उदाहरण नंबर 12 है वो हमने बहुत ही आसान तरीके से समझ लिया है। अब एक उदाहरण नंबर 13 है, उसको हम समझते हैं। ठीक है, तो वो क्या कह रहा है, उदाहरण 13 मैं लिख लेता हूँ। √5 को
2√5 से गुणा कीजिए। ये इस तरीके से। अब हम क्या करते हैं कि हमें इसमें गुणा करना है, तो सिंपल है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सॉल्व जो 6√5 इंटू 2√5, ठीक। तो हम इसका गुणा हम इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 12 इंटू, जब 5 का गुणा हम रूट 5 और √5 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 5, क्योंकि रूट से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। इसका मतलब ये होता है कि √5 टू द पावर स्क्वायर, तो इससे ये रूट कैंसिल हो जाता है, तो हमारा जो आंसर आएगा वो 5 आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो आंसर होगा वो हमारा 12 पंचे ये 60 आंसर हो जाता है इस, ठीक। तो हमने इस सवाल को भी कर लिया है। अब उदाहरण नंबर जो 14 है वो हम करते हैं। क्या कह रहा है, 8√15 को 2√3 से भाग दीजिए। इस तरीके से। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं कि 8√15 डिवाइडेड 2√3, हमने इस तरीके से लिखा। उसके बाद हम इसको 8√5 इंटू 3 इस तरीके से भी हम इसे लिख सकते हैं, अपॉन 2 ये है 3 है। तो हम किस 2 से 4 को कैंसिल आउट कर देंगे, है ना, और इसके बाद अंडर रूट को हम इससे कैंसिल आउट कर देंगे, तो यहाँ पर 4√5 ये हमारा आंसर हो जाता है। क्योंकि हम यहाँ पर लिख देते हैं कि 8√15 को हमने किस तरीके से लिखा, 8 चलिए अब आगे हम क्या करते हैं, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं हम उनको समझ लेते हैं, जो इसमें आगे हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने में मदद देंगी। तो हम उनको लिख लेते हैं। सबसे पहला जो है वो √a एंड v, तो हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, √a एंड √b, हम इस तरीके से √ab को हम लिख सकते हैं। एंड दूसरा क्या है, अगर मतलब a/b इस सभी के ऊपर ये रूट लगा है तो हम उसे √a/√b इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक। एंड थर्ड है जो वो क्या है, √a प्लस √v एंड √a माइनस √b इस फॉर्म में है, तो हम उसे a-b लिख सकते, ठीक है। और इसका फोर्थ है, क्या है फोर्थ, a प्लस √v एंड a माइनस √b इक्वल a² माइनस b, ठीक। ये हमारा फोर्थ इसका बिंदु है। अब एंड 5 क्या है वो हम आपको बता रहे हैं। 5 है √a प्लस √b √c प्लस √d इक्वल √ac प्लस √ad प्लस √vc एंड √bd। ये
मतलब अगर इस तरीके से लिखा हुआ है तो हम उसको इस तरीके से लिख सकते हैं, सीधा सा इसका अर्थ ये है कि अगर हमें ये प्लस रूट बी ए माइनस रूट बी दिया हुआ है तो हम उसे ए स्क्वायर माइनस बी के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, इसका सेंस ये है। एंड ये 6 वाला है, लास्ट है, रूट ए प्लस रूट बी टू द पावर 2 बराबर ए प्लस 2 रूट ए बी प्लस बी। मतलब ये ए प्लस बी का जो हमारी सर्वसमीका होती है आपने पढ़ी होगी, तो ये उसको लागू करके हमने उसको इस फॉर्म में ला दिया है। ठीक है, तो जो महत्वपूर्ण बिंदु थे जो आने वाले हमारे सवाल में उपयोग होंगे, तो ये हमने कुछ सर्वसमीका आपको बता दी हैं। ठीक है, तो उनसे ही रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, उदाहरण हैं, वो आपको हम अभी करवा रहे हैं। जो हमारा उदाहरण 15 है उसमें जो क्वेश्चंस हैं वो इन्हीं से रिलेटेड हैं। तो चलिए हम उनको देख लेते हैं। उदाहरण 15, तो उसका पहला क्वेश्चन है 5 प्लस रूट 7 और यहाँ पर आ जाएगा 2 रूट 5, इस तरीके से। ठीक है, तो ये है हमारा गुणा। तो हम इसे सॉल्व लिखते हैं एंड आगे सॉल्व। फिर यहाँ हमने लिखा 5 प्लस रूट 7 एंड 2 प्लस रूट 5। तो सबसे पहले हम 5 का इंटू है जो हम इन दो संख्याओं में करते हैं बहुत ही आसानी से। तो हमने 5 का गुणा जब इन दो संख्याओं में किया तो ये हो जाएगा 5 इंटू 2, इस तरीके से, एंड प्लस 5 रूट 5। अब हमने इस संख्या का इन दो में कर दिया, अब इस संख्या का इन दो में करते हैं तो प्लस 2 रूट 7, क्योंकि इनका जो गुणा होता है वो इसी तरीके से होता है। अब मैं आपको बता दूं कि जब दो रूट मिलते हैं, मतलब दो करणियों का गुणा होता है और संख्या भिन्न हो, तो करनी तो लगेगी, प्लस करनी तो लगेगी, उनका मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 7 इंटू 5 35, इस तरीके से। और अगर संख्या सेम हो, जैसे यहाँ 7 है तो यहाँ भी 7, तो मैंने अभी पहले बताया था कि वो करनी है वो कैंसिल आउट हो जाएगी, तो वो एज इट इज़ वो संख्या ही आ जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 5 दूनी कितना हो जाएगा 10, है ना, और 5 रूट 5 प्लस 2 रूट 5 ये हो जाएगा, ये एज इट इज़ ही रहेगा हमारा। और इस तरीके से 5 रूट 5 प्लस 2 रूट 7 प्लस रूट 35, ये इस तरीके से हमारा आंसर हो जाता है। ठीक है, तो अब इसी का जो दूसरा है उसको हम समझ लेते हैं। दूसरा क्या है, 5 प्लस रूट 5, 5 प्लस रूट 5 एंड 5 माइनस रूट 5, ये इस तरीके से दिया है। तो अब हमने सर्वसमीका पढ़ी है ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, तो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। तो हम यहाँ पर वो सर्वसमीका लिख लेते हैं, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर जो ए है तो ए है 5 एंड जो बी है वो है रूट 5, इस तरीके से। तो हमने पाँच का स्क्वायर माइनस रूट 5 का स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा 55 एंड माइनस 5, तो आंसर आएगा ये हमारा 20, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये सर्वसमीका हमारी लग जाती है।
तो हमें सर्वसमीकाओं की जानकारी भी होना चाहिए किस तरीके से। ठीक है, चलिए एक अब आगे का हम सवाल देखते हैं। चलिए हम डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि हमने सर्वसमीका बहुत पहले ही पढ़ी हुई है। तो सबसे पहले हम सर्वसमीका को लिख लेते हैं। ए धन बी पूरे का वर्ग, तो हम इसे पढ़ते हैं ए का वर्ग धन बी का वर्ग धन 2ab। ठीक है, हम इसे क्रम बदल कर भी लिख सकते हैं, उसका सेंस यही रहता है। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं ए धन बी पूरे का वर्ग, ये एज इट इज़ है, तो उसको हम इस तरीके से फैला देंगे। तो हम ए बराबर √3 एंड बी बराबर √7, इसको हम इस तरीके से मान लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, विस्तार करते हुए हम लिखते हैं यहाँ पर प्लस √7 देखिए हमने इस तरीके से सर्वसमीका की तरह उसे फैलाकर लिख दिया है। अब हमें पता है कि जो करनी होती है उसका हम वर्ग कहते हैं, तो करनी कैंसिल आउट हो जाती है। तो यहाँ पर 3 + 7 और ये इसका गुणा करेंगे तो ये हमारा जो आंसर होगा वो हो जाएगा 2√21, क्योंकि इनका तो गुणा हो जाएगा और इसको एज इट इज़ रखेंगे तो ये हो जाएगा 10 + 2√21। ये हमारा आंसर बहुत ही आसान तरीके से आ जाता है। ठीक है, तो हमें ये बिल्कुल पता होना चाहिए कि यहाँ पर कौन सी सर्वसमीका लग रही है ना। तो सर्वसमीका से जो क्वेश्चन है वो बहुत ही आसान हो जाते हैं, क्योंकि हमें उनको बस कैलकुलेट करना होता है। तो अब लास्ट वाला जो क्वेश्चन है वो मैं आपको समझा दे रहा हूँ, उसके बाद फिर इसका कॉन्सेप्ट दूसरा होगा। +√7, ये इस तरीके से क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को हमें क्या करना है, हमने अभी सर्वसमीका पढ़ी है, इसके पहले हमने सर्वसमीका आपको लिखाई भी है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, हम सर्वसमीका लिख लेते हैं। जो यहाँ यूज होगी वो होगी ए का वर्ग ऋण बी का वर्ग बराबर ए धन बी एंड ए ऋण बी। हम इसका क्रम बदल सकते हैं, तो यहाँ पर क्रम बदला हुआ है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है ए ऋण बी एंड ए धन बी बाद में है, तो कोई बात नहीं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो हम ए को यहाँ पर 11 एंड वी को 7 मान लेते हैं। अब एज इट इज़ हम यहाँ पर मान रख देंगे, तो जो आंसर हमारा होगा वो होगा तो इस तरीके से ये हमारा 4 आंसर आ जाता है। तो बहुत ही आसान तरीके से आप देख सकते हैं कि हमने इन सवालों को समझा है। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप लाइक कर सकते हैं, अगर चैनल पर आप नए हैं तो उसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए अब हम एक कॉन्सेप्ट देखते हैं जिसे हम बोलते हैं हर का परिमेयकरण, है ना, उसे हम समझते हैं। वो न्यू टॉपिक है,
तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं ठीक, हमने यहाँ पर लिख लिया हर का परिमेयकरण। ठीक है, तो मान लीजिए सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि जो आपने देखा होगा कि करनी रहती है ना, तो इसका उद्देश्य ये रहता है कि हमें रूट को नीचे नहीं रखना है, तो हम उसके लिए हर का परिमेयकरण कर देते हैं तो रूट सॉल्व हो जाता है, मतलब नीचे रूट नहीं रहता। देखिए, अगर जैसे मैं एक एग्जांपल लूँ यहाँ पर, जैसे यहाँ पर लिखा है √1/√2। ठीक है, ये 1/√2 लिखा हुआ है। अब हमें क्या करना है, इसे सॉल्व करना है। तो हम क्या करते हैं सबसे पहले कि जो नीचे है ना, यहाँ क्या लिखा है, हर का परिमेयकरण करना है हमें। तो हम इसका परिमेयकरण करने के लिए हर को देखते हैं, जो हर है। ठीक है, हम इसे उठाएंगे और बाजू में इसको गुणा करा देंगे ऊपर नीचे। इतनी बात समझ गए। जैसे मैंने इसको लिया और √2/√2 ये लिख दिया। ठीक है, अगर यहाँ पर कोई चिन्ह इस तरीके से अगर दो संख्याएं दी होंगी तो हम उसको चिन्ह पलट देंगे। ठीक है, वो हम अभी आपको बताते हैं। तो यहाँ पर ये गुणा होगा तो ये हो जाएगा कितना, √2 अपॉन, अब √2 और √2 ये कितना हो जाएगा यहाँ पर 2। ठीक है, तो ये हमारा इस तरीके से। और अगर आपको यहाँ भी सॉल्व नहीं करना है तो आप ऐसा लिख सकते हैं √2²। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमारा आ जाएगा √2/2 इस तरीके से। समझ गए। तो हम क्या करते हैं, अब देखिए, अब मैं आपको एक एग्जांपल्स लेता हूँ जिसके चिन्ह जो क्या है बदल जाते हैं। मैं एक उदाहरण लूँ यहाँ पर आपको समझाने के लिए। जैसे 2 + √3 ये दिया हुआ है, हमें इसका क्या करना है, हर का परिमेयकरण करना है। ठीक है, तो क्या करते हैं, सबसे पहले हमें हर को देखना है। हर जो भी दिया है तो उसको चिन्ह को हम पलट देंगे। अगर ये प्लस है, ठीक है, तो हम जब इस पूरे को ऊपर ले जाएंगे, ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो ये प्लस है, ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, कैसे वो देखते हैं, इंटू 2 - √3 अपॉन 2 - √3 इस तरीके से। अब ऊपर इसको हम क्या करते हैं, इसको हम गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 2√3, ये तो एज इट इज़ होगा। और यहाँ पर जो सर्वसमीका लगेगी ए ऋण बी एंड ये धन बी, तो यहाँ पर हो जाएगा ए ऋण बी। ठीक है, ए धन बी, ये हो जाएगा ए का वर्ग ऋण बी का वर्ग। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ से 2 का वर्ग ऋण √3 इसका भी हम वर्ग लगा देंगे। तो आंसर जो आएगा वो हमारा -√2, √3 है ये, अपॉन इसका हो जाएगा 4 एंड ये हो जाएगा 3। तो आप देख सकते हैं 2√3/1 यही हमारा आंसर हो जाता है। ये बहुत ही आसान तरीके से हमने, इसी को हम बोलते हैं हर का परिमेयकरण। तो हमने यहाँ पर हर का परिमेयकरण बहुत ही आसान तरीके से कर लिया है। आप देख सकते हैं कुछ नहीं करना होता है, जो हर रहता है उसका ऊपर नीचे हमें चिन्ह पलटकर गुणा करना रहता है। और ये यहाँ पर सर्वसमीकाएं आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, तो हम चलिए तो हम शुरू करते हैं। जो हमारा 18 एग्जाम्पल्स है वो क्या है, वो हम लिख लेते हैं। उदाहरण नंबर 18 है। क्या कह रहा है, 5/√3 -√5। ये हमारा, इसका हमें हर का परिमेयकरण करना है। हर का परिमेयकरण,
ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें सॉल्व यहाँ पर लिख लेते हैं सॉल्व एंड क्या 5/√3 माइनस √5। अब देखिए यहाँ से हम हर का परिमेय करना है हमें, तो जो हर में है उसका ऊपर नीचे हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। ठीक है, तो चिन्ह क्या है, पलट जाएगा, ये माइनस का है तो क्या हो जाएगा प्लस, और एज इट इज़ ऐसे ही रहेगा और बाकी सब इस तरीके से एज इट इज़ रहेगा, है ना। अब ऊपर का गुणा हो जाएगा, है ना, लेकिन जो नीचे यहाँ पर सर्व समीका लग जाएगी, वो सर्व समीका कौन सी है वो मैं आपको बताता हूँ। मैं कई बार बता चुका हूँ आपको, a ऋण b एंड a धन b जो होती है a² माइनस b², इस तरीके से। ठीक, ये हमारी सर्व समीका का उपयोग हम यहाँ पर नीचे करते हैं। ठीक है, तो ऊपर का गुणा होगा तो ये ऊपर इस तरीके से हो जाएगा, ऐसा। बाकी अपॉन में क्या होगा कि ये फैला हुआ है तो हम इसे किस तरीके से लिख सकते हैं, √3², ठीक, माइनस √5²। ठीक है, इस तरीके से हमने इसे लिख लिया है। अब आगे हम इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर क्या होगा, ये एज इट इज़ रहेगा, एंड अपॉन में ये हो जाएगा कैंसल आउट एंड ये -5। ठीक है, तो जो इस तरीके से यहाँ बचेगा, ये अब 5 माइनस 5/2 इंटू √3 प्लस √5, और इस तरीके से ये हमारा आंसर हो जाता है। हमने इसको बाहर ले लिया है ना, ये गुणा में है तो हमने ये गुणा में लिख दिया। यहाँ पर -5 में से 3 जाएंगे तो ये -2 बचेंगे। ठीक है, तो हम उसको इस तरीके से लिख सकते हैं, है ना। अब क्या करते हैं हम, ये हमारा आंसर हो गया पूरा। अब एक क्वेश्चन और बचा है, वो उदाहरण नंबर 19 है, वो हम करते हैं। यहाँ पर उदाहरण 19 क्या कह रहा है, 1/7 प्लस 3√2। ठीक है, इसका हमें हर का परिमेयकरण करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर सॉल्व एंड 1/7 प्लस 3√2 इंटू 7 माइनस, क्योंकि इसका चिन्ह क्या है बदल जाएगा, और अपॉन में ये हो जाएगा 7 माइनस 3√2। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फिर से वही सर्व समीका लग रही है तो हम उसको लगा देंगे, एंड ऊपर 1 का इसमें गुणा होगा तो ये एज इट इज़ रहेगा 7 माइनस 3√2, एंड ये हो जाएगा, इसके ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, है ना, 7² माइनस 3√2, इसके ऊपर भी ये स्क्वायर लग जाएगा। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं कि 7 माइनस 3√3 अपॉन ये हो जाएगा 49 माइनस। अब देखिए यहाँ पर किस तरीके से सॉल्व करते हैं, बहुत ही आसानी से। अगर इस तरीके से कोई सिचुएशन बन रही है हमारी, तो ये मान के चलिए ये गुणा में लिखा हुआ है। ठीक है, ये गुणा में है तो इसके ऊपर भी स्क्वायर कहलाया एंड इसके ऊपर भी। देखिए हम यहाँ बता दें कि अगर इस तरीके से कोई सिचुएशन है, ठीक है,
तो इसका मतलब ये होता है कि 3 के ऊपर भी स्क्वायर है एंड इनटू, और ये 2 के ऊपर भी स्क्वायर है, तो ये तो 9 हो जाएगा, इनटू ये कैंसिल आउट होकर 2 हो जाएगा, तो ये 9 दूनी कितने हो जाएंगे 18। तो इस तरीके से यहाँ पर 18 आ जाएंगे। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो जो भी हमारा आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम उसको एज इट इज़ यहाँ पर लिख देंगे। यहाँ पर 31 बचेंगे। ओके, तो इस तरीके से बाकी हमने जो सारे एग्जांपल्स हैं उनको समझ लिया है बहुत ही बेसिक से। अब हम जो इससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज 1.4 है उसको हम समझते हैं। ठीक है, तो चलिए हम एक हमें बताना है, ठीक है, कि कौन परिमेय है और कौन अपरिमेय है। तो सबसे पहली संख्या है जो 2√5, ये संख्या हमें दी हुई है, तो यह एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या है, क्योंकि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम इतना लिखते हैं और ये हमारा आंसर हो जाता है इस तरीके से। ठीक है, अब जो हमारा दूसरा प्रश्न है वो क्या है, वो कह रहा है 3 + √23 एंड ये -√23। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर प्रश्न है व्यंजक में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। व्यंजकों में से सरल कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले मैं पहला क्वेश्चन जो यहाँ पर पहला व्यंजक है उसको लिख लेता हूँ। 3 + √3 एंड 2 + √2, इस तरीके से ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, इसको हम आसानी से सॉल्व करते हैं। देखिए, तो हम इससे कुछ ही स्टेपों में इस सवाल को सॉल्व कर देंगे। सबसे पहले आप देख सकते हैं ये 3 + √2 है, इसका गुणा हमें इस पूरे पद में करना है 1 by 1, फिर इसका गुणा इनमें करना है। तो चलिए हम पहले 3 का गुणा 2 में करते हैं, तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6। ठीक है, फिर +3√2, इस तरीके से हम इसको गुणा कर देंगे। अब इसको हम इसके साथ करेंगे तो ये हो जाएगा 2√3 या 3√2, एक ही बात है। हम जब √3 का गुणा जब इसमें करेंगे तो इस तरीके से ये हो जाएगा √6। ठीक है, और इसी तरीके से ये हमारा जो आंसर है इतना ही हमारा आंसर हो जाएगा। एक ही स्टेप का ये हमारा क्वेश्चन था। ठीक है, इस तरीके से अब हम क्या करते हैं, यहाँ हमें ये पता है कि ये जो सॉल्व, ठीक है, क्वेश्चन क्या है, 3 + √3 इंटू 3 - √3। तो यहाँ पर जो सर्व समीका है वो लग जाएगी, तो हम सर्व समीका को लगा देंगे। यहाँ पर सर्व समीका क्या है, a धन b एंड a ऋण b, तो ये हो जाएगा a का वर्ग ऋण b का वर्ग। इस तरीके से ये सर्व समीका होती है। तो यहाँ पर जो a है वो 3 है एंड b जो √3। ठीक है, इसके बाद हम आगे यहाँ पर करते हैं 3² - √3², तो ये हो जाएगा 9 + 3, नहीं सॉरी यहाँ पर माइनस है, ये माइनस, तो आंसर हमारा आएगा 6। तो इस तरीके से ये हमारा आंसर आसानी से आ जाता है। तो हमने इस प्रश्नावली के
जो दूसरा क्वेश्चन है उसके 2 क्वेश्चन हैं वो कर लिए हैं। अब आगे तीसरा क्वेश्चन है वो आपको समझाता हूँ। √5 प्लस √2 और ये यहाँ पर हम, ये भी बहुत ही आसान है। क्या लिखा है? √5 प्लस √2 स्क्वायर। अब यहाँ पर हम जब इसका विस्तार करेंगे तो यहाँ इस सर्वसमीकरण लगेगी a धन b पूरे का वर्ग बराबर a का वर्ग धन b का वर्ग 2ab। ये सर्वसमीकरण हमारी होती है, तो हम इसका यूज यहाँ पर करेंगे। तो जो a का वर्ग है मतलब ये 5 का वर्ग हो जाएगा एंड 2ab इस तरीके से, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, 5 का जो √5 है जब इसका स्क्वायर हटाएंगे तो ये 5 आ जाएगा एज इट इज, एंड ये 2 प्लस ये हो जाएगा 2√10 और 5 2 7 7 प्लस 2√10 ये। तो इस तरीके से ये भी हमारा आंसर आ जाता है, ठीक है, जो कि बहुत ही आसान है। देखिए मैं स्टेप बाय स्टेप आपको समझाते हुए चलता हूँ, वो बहुत ही इजी क्वेश्चन हैं, ठीक है। अब मैं इसका चौथा वाला है जो 4 वाला वो भी आपको समझा दे रहा हूँ। क्या है? √5 माइनस √2 √5 माइनस √2 एंड √5 प्लस √2 इस तरीके से दिया हुआ है। तो यहाँ पर क्या करते हैं हम, वो सर्वसमीकरण वही लग जाएगी, तो हम डायरेक्ट सॉल्व कर देंगे यहाँ से a ऋण b एंड a धन b, तो a का वर्ग ऋण b का वर्ग, ठीक है। तो यहाँ पर जो a है ये है √5, ठीक, और b है जो वो है हमारा √2। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, √5 स्क्वायर माइनस √2 स्क्वायर, ठीक। तो यहाँ पर 5 माइनस यहाँ पर बचेगा 2, तो आंसर जो हमारा आएगा वो हमारा 3। इस तरीके से ये हमने जो क्वेश्चन है वो सॉल्व कर लिए, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन है जिन्हें हमें हर का परिमीकरण करना है, ठीक है। तो हम हर का परिमीकरण जो क्वेश्चंस हैं उनको हम सॉल्व करते हैं 1 बाय 1। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, मैंने जो आपको बताया वो क्वेश्चन में लिख लूँ यहाँ पर, हर का परिमीकरण। ठीक है, इस तरीके से पहला क्वेश्चन है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हर का परिमीकरण करने के लिए हम इसको एक बार और लिख लेंगे √7। आप क्या करते हैं, इनका हम ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर जो होगा √7 ऊपर आ जाएगा और √7 इंटू √7, तो इसका जो होगा वो 7। तो ये इस तरीके से हमारा आंसर आता है, बहुत ही इजी। अब इसका सेकंड है, √7 माइनस √6, इस तरीके से √7 माइनस √6 इंटू √7 प्लस √6 अपॉन √7 प्लस √6, इस तरीके से। अब हम क्या करते हैं, इसका गुणा हम इस 1 के साथ कर देंगे, तो ये √7 प्लस √6 अपॉन a प्लस बी एंड a माइनस बी। तो जो इसका आंसर होगा वो 7 माइनस 6, तो जो टोटल आंसर हमारा आएगा वो हो जाएगा √7 प्लस √6। इस तरीके से ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमने जो 1.4 है लगभग उसके जो सवाल है महत्वपूर्ण वो मैंने आपको करा दिए हैं। अब एक क्वेश्चन है जो 3 और 4 है, वो आपको होमवर्क में करना, बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने 1.4 को कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप हमारे वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।